नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानी। और आज की कहानी है अनचाहा रिश्ता भाग 10। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं इससे मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, जिससे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और मुझे प्रेरणा मिलती रहे। तो कहानी शुरू करते हैं। गौरी भावना जी और मालती जी के साथ पायती में जाती, जहाँ गौरी की नज़रें जगदीश को ढूंढ रही थी, पर जगदीश गौरी को कहीं नजर नहीं आता। आखिर जगदीश कहाँ गया था? और चंचल की नज़र जब गौरी पर पड़ती तो वह गौरी को देखकर मुस्कुरा जाती और मन में सोचती, अच्छी बेवकूफ़ लड़की है, एक बार पायती में बेइज्जती कराकर चैन नहीं मिला कि फिर से सारी रपेट कर आ गई। अब किसका किसका मुंह बंद कराएगा जगदीश जब इसकी बेइज्जती होगी? पर जगदीश है कहाँ? उसके लिए ही तो मैं इतनी तैयार होकर आई हूँ। आज जगदीश मुझे देखता ही रह जाएगा। चंचल मन में सोच रही थी कि तभी गौरी चंचल के पास आती और हाय कहती। हाय चंचल जी, गौरी ने कहा। तब चंचल हाय कहते हुए गौरी से हाथ मिलाती और कहती, आज तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। थैंक यू चंचल जी, गौरी कह रही थी। वैसे लग तो आप भी बहुत अच्छी रही हैं, उसमें कोई शक थोड़ी ना है, चंचल कह रही थी। मैं तो हर दिन ही खूबसूरत रखती हूँ, कहते हुए चंचल मुस्कुरा जाती और मन में सोचती, अब मैं हूँ खूबसूरत तो रखूँगी भी, तेरी तरह कारी करोती थोड़ी ना हूँ कि हमेशा बदसूरत दिखूँगी। चंचल भले ही आज मन में गौरी को बदसूरत कहते, पर आज गौरी बहुत खूबसूरत रख रही थी। तभी वहाँ जगदीश आता। चंचल जगदीश को देखते हुए कहती, जगदीश कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तब जगदीश ने कहा, वह मुझे ज़रूरी काम था इसलिए बाहर गया था। और जगदीश अपनी माँ से कहता है, माँ आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं बेटा, बहुत अच्छे से आ गई। अच्छा माँ, आप पायती एंजॉय कीजिए, मैं अभी आता हूँ, एक ज़रूरी काम है, कहते हुए जगदीश चला जाता। एक क्या, जगदीश ने तो गौरी की तरफ देखा तक नहीं। और गौरी गौरी कब से सोच रही थी कि जगदीश से मिलकर एक बार पूछ लूं कि मैं कैसी रख रही हूँ, लेकिन जगदीश जगदीश को तो बात करने का टाइम ही नहीं मिला। और गौरी मन में सोचती, कल साथ में शॉपिंग करने के लिए तो जा सकते थे। मिस रोज से कहकर कहकर मुझे तैयार भी करवा दिया, पर एक नज़र मुझे देखा तक नहीं कि मैं कैसी रख रही हूँ। कम से कम देखकर कह तो देते कि ठीक ठाक लग रही हूँ। मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। टेंशन में गौरी घबरा रही थी और ऊपर से हाई हील, जिसके कारण वो अच्छे से खड़ी तक नहीं हो पा रही थी और वह अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती। तभी गौरी की माँ गुस्से से कहती, किसने कहा था इतनी हील पहनने के लिए? अब कोई तुझे देखेगा तो क्या सोचेगा? माँ आजकल फैशन में है और मुझे अच्छी रखते हैं, तो अपने आप चलना, मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? माँ आप मुझे उस चेयर तक ले जाइए, मैं वहीं जाकर बैठ जाती हूँ। गौरी जाकर उस चेयर पर बैठ जाती और गौरी की नचार देखकर चंचल समझ जाती कि गौरी हाई हील में कंफर्टेबल नहीं है और चंचल गौरी का मजाक बनाने का मौका खोना नहीं चाहती थी। तभी चंचल अपनी कुछ मित्रों के साथ गौरी के पास आती है और कहती, गौरी तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? चलो चलकर हमारे साथ पार्टी एंजॉय करो। तब गौरी ने कहा, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है। लेकिन चंचल
चंचल कहाँ मानने वाली थी। वही गौरी को अपने साथ ले जाती। हाई हील में गौरी चल नहीं पा रही थी और उसका पैर सिर्फ होने ही वाला था कि तभी जगदीश गौरी का हाथ पकड़ लेता और उसे संभाल लेता, जिसे देखकर चंचल को बहुत गुस्सा आता और जगदीश अपनी माँ और गौरी को पार्टी में आए हुए मेहमानों से मिलवाने रखता। तब विदेश से आई हुई जैकलीन गौरी की बहुत तारीफ करती और कहती, वाह गौरी, तुम्हारी साड़ी बहुत खूबसूरत है और तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मुझे साड़ी बहुत पसंद है, क्या तुम मुझे साड़ी पहनना सिखाओगी। यह सुन गौरी मुस्कुरा जाती और कहती, जरूर, क्यों नहीं। फिर जैकलीन ने कहा, तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत है, सच आ ब्यूटीफुल नेम। तब गौरी ने कहा, आप भी बहुत अच्छी हैं, आपसे बात कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा और आप हिंदी बहुत अच्छी बोल लेती हैं और आपका नाम भी बहुत सुंदर है। मुझे भी तुमसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। मैं तुमसे साड़ी पहनना सीखूंगी, ज़रूर, जैकलीन जी, गौरी कहती। जैकलीन से तारीफ सुनकर गौरी बहुत खुश हो रही थी और मन ही मन जगदीश को भी बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन चंचल चंचल के कानों से तो सिर्फ धुआं ही नहीं निकला। वह गुस्से में आग बबूला हो रही थी और मन में सोच रही थी, मैं तो यहाँ गौरी की बेइज्जती कराना चाहती थी, पर इस जैकलीन ने गौरी में क्या देख लिया कि इसकी इतनी तारीफ कर बैठी। यहाँ मैं इतनी तैयार होकर आई हूँ, जगदीश ने एक नज़र मुझे देखा नहीं, किसी के मुंह से मैंने अपनी तारीफ नहीं सुनी और इस कार्यकर्ती की इतनी तारीफ। बहुत हो गया विकास, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। आज मैं कुछ ऐसा जरूर करूंगी कि जगदीश गौरी को उसके घर से जरूर निकालेगा, वरना मैं एक दिन गौरी और जगदीश की शादी की पार्टी जरूर अटेंड करूंगी। थोड़ी देर में पार्टी खत्म हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर जाते। भावना जी, मारुति जी, गौरी और जगदीश भी घर आ चुके थे। गौरी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह छत पर चली जाती, जहां वह देखती कि जगदीश पहले से ही छत पर है और वह जगदीश को देखते हुए कहती, थैंक यू सो मच जगदीश जी। तब जगदीश ने पूछा, थैंक यू किस लिए। तब गौरी ने कहा, आज आपकी वजह से जैकलीन जी ने मेरी बहुत तारीफ की। आज आपकी वजह से मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। सच कहूँ तो आज के पहले मैंने कभी भी अपनी इतनी तारीफ नहीं सुनी थी और जिस दिन पार्टी में साड़ी पहनने पर मेरी बेइज्जती हुई थी, उस दिन तो मैंने सोच लिया था कि मैं साड़ी को हाथ तक नहीं लगाऊंगी, पर आपने मेरी सोच बदल दी। नहीं, आपने तो सबकी सोच बदल दी। थैंक यू सो मच जगदीश जी। आप ना कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तो आपने इतनी कम उम्र में इतनी उन्नति कमाई है। भगवान आपको कामयाबी की उस सीढ़ी पर ले जाएं जहां तक आप जाना चाहते हैं। आप नहीं जानते आज मैं कितनी खुश हूँ, गौरी खुशी से कहती जा रही थी और जगदीश उसे सुन रहा था। तभी तेज बारिश होने लगती। जगदीश भागते हुए सीढ़ियों पर जाता और गौरी से कहता, तुम यहाँ क्या कर रही हो, नीचे चलो वरना भीग जाओगी। तब गौरी ने कहा, यह बारिश कितनी खूबसूरत होती है ना जगदीश जी, पागल हो गई हो क्या। बारिश पर प्रवचन देने का वक्त नहीं है, अगर घीरी हो गई तो बीमार पड़ जाओगी। फिर एग्जाम एग्जाम का क्या होगा। पानी की बूंदें कितनी सुंदर लग रही हैं, आप भी आकर देखिए
कितना अच्छा लग रहा है। बारिश में घूमते हुए रोज गौरी कहती जा रही थी और जगदीश कहता, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है ना। और वह गौरी का हाथ पकड़ता और गौरी को सीढ़ियों पर लेकर आ जाता। पर गौरी गौरी कहाँ मानने वाली थी। आज वह दिल से खुश थी और उसका तो नाचने का मन हो रहा था और वह बारिश में जाकर खुशी से झूमने लगती। गौरी अब बारिश में अच्छी तरीके से भीग चुकी थी और दूसरे दिन सुबह से ही गौरी को जुकाम हो गया। वह चीखती जा रही थी। आगे की कहानी अगले भाग में देखेंगे, जिसके लिए आप सभी को करना है चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि उसी भाग में आपको देखने को मिलेगा चंचल किस तरीके से गौरी को अपने जाल में फंसाती है और जगदीश गौरी पर गुस्सा होता है। क्या चंचल गौरी को जगदीश की नज़रों में गिरा पाएगी या खुद ही जगदीश की नज़रों में गिर जाएगी। कौन सा षड्यंत्र रचेगी चंचल, जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है ना, उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।